हमारा और इनका क्या इख्तलाफ है? ये अहले सुन्नत के उलमा कई को इनके पीछे पड़े हुए रहते, कई को इनके पीछे हाथ धो के पड़े रहते। यही वजह है पड़े रहने की। जलालत और शरारत की इंतहा देखो आप साहब। बाज लोग तो ऐसे है हज के लिए 40 दिन के वास्ते जाते। अब आ रहा हज का महीना, अब रमजान शरीफ के बाद हज का सीजन शुरू होता है। इन लोग निकलते सफर पे 40 दिन इंडिया गवर्नमेंट इनको जो है सब्सिडी देके वगैरह वगैरह करके इनको जो है हज के लिए भेज रही है। हजारों की तादाद में मुसलमान हज के लिए जाते हैं। उसमें ऐसे चंद फितनेबाज शरीर मक्कारी तबीयत के मालिक होते हैं कि मदीने शरीफ में 8 दिन 10 दिन 12 दिन रहता, मगर एक मर्तबा भी रसूल अल्लाह के सामने आके सर झुका के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ता। जबकि अल्लाह को मालूम था ये ऐसी बदखसलत बदमिजाज फितनेबाज कौम शरीर पैदा होंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, नमाज का सिस्टम ही ऐसा बनाया कि बदबख्ते तू मेरे मुस्तफा के पास आकर सलाम पढ़े या ना पढ़े तेरी मर्जी, मगर मैं तो खुदा हूं, मुझे तो कोई इबादत कोई सजदा बगैर मेरे मुस्तफा पर सलाम पढ़े के नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने 2 रकत नमाज हो या 3 रकत हो या 4 रकत वाली नमाज हो, हर नमाज के अंदर अल्लाह ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा अब जो कायनात के अंदर मुझे सजदा करेगा उस वक्त तक वो नमाज के बाहर नहीं निकल सकेगा जब तक मेरे मुस्तफा पे सलाम नहीं पढ़ ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी रकत के कायदे में भी अल्लाह बिठा रहा है, तीसरी रकत में भी कायदे में बिठा रहा है, चौथी रकत में भी कायदे में बिठा रहा नहीं। 3 रकत वाली नमाज है तो तीसरी रकत में कायदे में नहीं बैठे। और अब क्या पढ़ रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये राजस्थान के लोग नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते फिर सुभान अल्लाह। आज जरा या बिरयानी दबा के खा ली जैसा दिख रहा यहाँ वहां ठंडे भाई, असल सर्दी भी हो रही नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने निजाम बना दिया कानून। मस्जिद नबवी तो क्या अल्लाह कह रहा है कायनात के किसी भी खित्ते में तू नमाज पढ़ ले, रब की बारगाह में सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक तेरी नमाज मुकम्मल नहीं की जाएगी जब तक तू मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम का नजराना नहीं पेश कर लेगा। क्या बात, जब तक तू प्यारे हबीब पर दरूद का नजराना पेश नहीं कर लेगा। हबीब पाक पे नमाज में सलाम भी है, दरूद भी है और हुजूर की रिसालत की गवाही भी है। ये सलाम हो गया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन हो गया। अब देखो हुजूर की रिसालत की गवाही अल्लाह ने अपनी वहदानियत की गवाही से कैसे जोड़ के रखा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी वहदानियत की गवाही के साथ अपने मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही भी रखा ताकि हबीब इनको पता चलते जाए कि जो मुस्तफ़ा का नहीं वो खुदा का। सजदे खुदा के लिए थे, कायदा मुस्तफ़ा के लिए है, रुकू खुदा के लिए था, क़ियाम खुदा के लिए था, कायदा खुदा के लिए है, मगर जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है, जिक्र हबीब पाक का हो रहा है। अब देखो फिर बात क्या हुई, बात खत्म नहीं हुई। सलाम हो गया, रिसालत की गवाही हो गई। अब आगे देखो अल्लाह फिर बंदे से पढ़वा रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद
कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज हो रही, इबादत खुदा की है, कायदे में जिक्र मुस्तफ़ा का है, दरूद नबी पर रब पढ़ा रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या है? दरूद है, दरूद दरूद दरूद। खुदा खुदा होकर अपनी इबादत में मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ा रहा है, और ये बदबख्ता है जाके रोज़े रसूल पे ठहर के सलाम नहीं करता, कहते नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितनी बड़ी बदबख्ती है, क्या बदबख्ती है। सुनो मेरे प्यारो, यसरब को मदीना किसने बनाया? खदम मुस्तफ़ा ने बनाया। नबी का खदम पड़ गया यसरब में तो यसरब मदीना बन गया, खदम मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ा आप दिलचस्पी से सुन रहे तो सुना देता हूँ। अभी तो इस्लाह मुआशरा पे ये जलसा है, अभी तो अपन उन्वान पे आई नहीं। वो 3 बजे आएंगे अपन इंशाअल्लाह। 3 बजे? क्या 3 बात बजे है। अपना उन्वान शुरू। ये तो अहमद नक्शबंदी साहब का उन्वान है। आपका जलसे का उन्वान 3 बजे शुरू होगा इंशाअल्लाह। आज पूरे सर्दी में अल्लाह की पनाह मांगना इंशाअल्लाह। देखो, खदम मुस्तफ़ा की शान देखो, कदम मुस्तफ़ा की शान। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। समझे ही नहीं लोग। हज को जा रहे हैं आप लोगों में कौन कौन हज को गए? जरा एक बार हाथ उठाओ जरा, सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 10 बस। जाना जी हज को 50-50 लाख रुपए के घर बना ले रहे हैं, 2 लाख रुपए का हज नहीं कर रहे मुसलमान। खाली हमारे पट्ठों ने पल्सर है 220, वो बेचे तो हज हो जाता। हाँ भाई, हज करना नहीं होता मुसलमानों को। कारा खरीदने, 25 लाख की कार, 30 लाख की कार, 35 लाख की कार। फखरिया तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मेरे पास फॉर्च्यूनर है। अल्लाह कितने की है बेटा? वो 55 लाख। हज कितने करा बेटे? अभी नहीं करा मौलाना। फिर कई को खरीदा रे फॉर्च्यूनर, पागल हो गया। पहले हज करके फॉर्च्यूनर खरीदना। क्या बात है, वाह क्योंकि वाह। फॉर्च्यूनर खरीदना फर्ज नहीं है, दौलत आ गई तो हज करना फर्ज है। फॉर्च्यूनर खरीदना फर्ज, दौलत आ गई तो हज करना। फलसफा समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक साहब बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मौलाना, 4 दुकान है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह 4। हज करे? नहीं मौलाना अभी नहीं कर। अभी कब करता? खबर में जाके करता। 2 करोड़ के 4 दुकाना डाल लिया, 8 करोड़ रुपए जमा कर लिया, 2 लाख का हज नहीं करा। भाई इतनी खतरनाक है हमारी कौम। इसीलिए अल्लाह ताला क्या करे, लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जालिमों को, पूरों को। ये बदमाशों को तुम लोग ऐसे ही है, रेटो। मेरे को लोग बोले नहीं अब खत्म हो जाती बीजे वाला हौला है तू, अब खत्म नहीं होती, अब तो आगे बढ़ती है। बोला मैं, और सही बात है। मैं बोले बात तुम लोग दिल्ली में भी जीत गए। हाँ हाँ भाई, अब तुम लोग गलत फहमी में पड़े हुए। तुम लोग समझ रहे हो नहीं, चले गए वो भामटे गुलगुले तलने के देना, चले गए। अब नया दौर शुरू हो रहा पूरा मुकम्मल। अब देखते जाओ, अब मुसलमानों को अल्लाह ताला लकड़ियां लेके मार मार के नमाजा पढ़ाएंगे अल्लाह ताला। अक्ल नहीं आ रही मुसलमान को। मुसलमान अभी भी गफलत के खुराटे मारते हुए सो रहा मुसलमान। अभी भी आहा हो के ख्वाबा देख रहा मुसलमान। मुसलमान समझ रहा नहीं खुदा की कुदरत को। आप नहीं समझ रहे। ये सब पूरा निजाम क्यों बनाया जा रहा? ये हमारी शरारतों की वजह से, ये हमारी बदमिजाजी, दीन से दूरी की वजह से ये मिजाज बनाया जा रहा है। बिल्कुल हक है, बेशक। पूरी गेम बन रही पूरी। आप लोग समझ रहे हैं? अब जब पढ़ेंगी ना तब अम्मा नक्शबंदी साहब सही बोले थे रे भाई, पढ़ लेते नमाज तो आज इतना बुरा वक्त नहीं आता था। नमाज नहीं पढ़ते हम, हज को नहीं जाते हम, उम्रा नहीं करते हम, दीन से हमारा ताल्लुक नहीं। बुरा नहीं मानना। इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने में से 10-15 आदमी 20 आदमी होंगे जिसको तजवीद से कुरान पढ़ना आता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बाकी के लोगों को कुरान पढ़ना इतना आता है, जिंदगी में एक बार से ज्यादा कुरान भी नहीं पढ़ा उन्हें। उसको कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
इसीलिए अल्लाह ये जालिमों को मुसल्लत करता चला जा रहा है। इन लोगों बोले ईवीएम का खेल है पूरा। बोला बोले तू ईवीएम में फंसे हुए रहे, तू हौले, ये ईवीएम का खेल नहीं, ये फैसला खुदा रब्बे जुल जलाल का हो रहा है। ये अल्लाह की तरफ से मुसल्लत किए जा रहे हैं हमारे ऊपर, ये अल्लाह की तरफ से। मेरे भाई हम लोग का खाली हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, अदावत, शरारत, बदमाशी, जलन, एक दूसरे से हसद, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, कोई किसी को कबूल नहीं करता। देवरानी जेठानी अभी भी चोटियां पकड़ लेके मार ले रही, ननद भावत के झगड़े, सास बहू के झगड़े, हाँ बीवी शौहर के झगड़े, वाह 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 वाह, झगड़ा 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 झगड़ा। अल्लाह ताला देख 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 के मुसल्लत करते जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुसल्लत कर रहे हैं। शायद हो सकता अब तौबा करते होंगे, अब तौबा करते होंगे, अब तौबा नहीं कर रही कौम तौबा, और खतरनाक होते जा रही कौम, और बदमाश होते जा रहे हैं, और खतरनाक होते जा रहे हैं। घर में बेगमों को रखते हुए भी नौज़ुबिल्लाह ज़िना की तरफ रग़बत कर रहे हैं, माज़अल्लाह, रेप की तरफ तवज्जो है, अय्याशी में लगे हुए हैं, रातें पूरी जो है रंगीली होती चली जा रही है, बदनिगाही होती जा रही है, जिनाम होता जा रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर ये सबको मुसल्लत करता जा रहा है। सुनो मुसलमानों, हज को जब आप जाएंगे, जाओ मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते जाओ, आमीन। हज करो मुसलमानों। घर बाद में बनाओ, पहले हज करो। गाड़ियां बाद में खरीदो, पहले हज करो। अल्लाह तुम्हारा शादी से पहले दौलत वाला बना दिया तो शादी बाद में करो, हज पहले करो। हमारे मुफ्ती साहब के पास एक साहब आए, आके पूछे सरकार मेरे पास एक 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, मेरी बच्ची की शादी पहले करूं या पहले मैं हज करूं, पूछे। तो मुफ्ती साहब क़िबला बोले अगर हज का महीना आने से पहले बच्ची की शादी तय हो गई तो बच्ची की शादी करो, बोले, क्योंकि हज हर दिन में नहीं होता ना भाई, हज जिलहज के महीने में होता। तो हज का महीना आने से पहले शव्वाल में, रमजान में, शाबान में बच्ची की शादी हो रही तो पहले बच्ची की शादी कर दो, बोले। लेकिन बच्ची की शादी का भी रिश्ता नहीं जमा, शादी तय नहीं हुई, हज का महीना पहले आ गया तो पहले हज करो, बोले, वो फर्ज है। बिल्कुल सही बात। तो बच्ची का बाप पूछा हजरत मैं हज को चले जाता हूँ, पूरे 5 लाख खत्म हो जाते हैं, फिर बच्ची का शादी कैसा होगी, पूछे। तो मुफ्ती साहब मुस्कुरा के पूछे मियाँ तुम है बोल के ये बातें कर रही, रात में इजराइल आके लेके चले गए तो क्या करते, पूछे। क्या बात है। इस्लाम को समझो मुसलमानों, इस्लाम को समझो। तुम है बोल के फामटे बातों, ये वो ये फामटे बातें, ये है वो है, सब बाद में है। फर्ज क्या है वो पहले है। सही बात है, बिल्कुल सही है। फर्ज पहले है। कई लोग दोस्तों के खातिर नमाज नहीं पढ़ते, रिश्तेदार घर को आ गए, 5 वक्त का नमाज याद नहीं है, रिश्तेदार घर को आ गया, घर में बैठ जाता, नमाज को नहीं जाता। अरे मरने के बाद जब ये नमाज का हिसाब पूछा जाएगा कि तूने ये नमाज रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के छोड़ दी, तूने ये नमाज क्यों छोड़ी थी, जब सवाल तुमसे होगा, जवाब देते वक्त तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नहीं आएंगी। इसलिए मुसलमानों उस रब के सामने हाजिर हो जाओ जो तुम्हारा खुदा तुम्हें मांगने से पहले खाना खिला रहा है, तुम्हें पूछने से पहले नींद अता कर रहा है, तुम्हें मांगने से पहले तुम्हारा रब तुम्हें औलाद अता कर रहा है, तुम्हें अच्छे घर में पैदा किया, मुसलमान बना के पैदा किया। खुदारा मुसलमानों जीना है तो औरों के लिए नहीं, अपने परवरदिगार के लिए जीना सीखो। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपने रब के लिए जियो मेरे भाई, वो परवरदिगार अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो अब आओ दोस्तों, लोग हज के लिए जाते हैं, हज के तमाम अरकान हैं। हज के अरकान में एहराम का बांधना भी है, मीना का क़ियाम भी है, मुज़दलिफा में रात गुजारना है। हज के अरकान में कुर्बानी भी देना है, हलक भी करवाना है, और सबसे अहम रुकन हज का क्या है, वुकूफ़े आराफात। कई लोगों को तो मालूम नहीं क्या कि नई बात बोले मौलाना, वुकूफ़े आराफात कहते, अरे कई की बातें कर रहे हैं ना नक्शबंदी साहब,
हज का सबसे, जैसे नमाज में सजदा सबसे अहम रुकुन है, हज में सबसे अहम रुकुन का नाम है वुकूफे अरफात। मैदाने अरफात में खड़े होना, क़ियाम करना, जमा होना, अरफात के मैदान में पहुंचना, यह वुकूफ अरफात कहलाता है। अब अरफात के मैदान में है क्या? सुनो मुसलमानों, उस मैदान में जमा होने का नाम हज क्यों रखा गया? उसको हज का अहम रुकन क्यों करार दिया गया? क्योंकि ये वो मैदान है जिसमें हजरत इब्राहिम भी खड़े थे और आमिना का लाल मोहम्मद अरबी भी खड़े थे। तो रब ने कहा मेरा महबूब जिस मैदान में खड़ा हो जाए, उस मैदान में मिल्लत इब्राहिम भी जमा हो जाए, उम्मत मोहम्मदिया भी जमा हो जाए। इसी जमा होने को हमने हज का नाम करार दे दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज की इबादत करार दे दिया है। अब उस मैदान अरफात में है क्या? एक पहाड़ है, उस पूरे मैदान में एक पहाड़ है। पहाड़ क्या है बोलो? उस पहाड़ का नाम है जबले रहमत। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। ये बाजू वाला वली को रहमत मानने तैयार नहीं है। वली को रहमत मानने के लिए तैयार नहीं। बाजू वाला किसी अल्लाह वाले को रहमत मानने तैयार। और अल्लाह क्या कह रहा है, हबीब पाक क्या फरमा रहे हैं कि वो मैदान अरफात में जो पहाड़ है, वो पहाड़ रहमत वाला पहाड़ है। क्या बात है, वाह। उसका नाम ही जबल रहमत है। सुभान अल्लाह, उसका नाम जबल रहमत है। हम पूछने लगे, हे अल्लाह, तूने तो हमें पत्थरों की परस्ती से, पत्थरों की पूजा से, इबादत से बचाकर एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया है। मेरे मौला, अब ये पत्थर रहमत वाला कैसे हो गया? तो रब की बारगाह से जवाब आया, बंदो, तुम्हें इस पहाड़ पर इबादत के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, इस पहाड़ की इबादत के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तुम इस पहाड़ को खुदा नहीं समझोगे, मगर इसकी इज्जत करो, इस पहाड़ का एहतराम करो, क्योंकि रब ने इस पहाड़ को रहमत वाला पहाड़ बना दिया। हमने पूछा है अल्लाह, ये तो पत्थर है, ये रहमत वाला कैसे हो गया? तो बारगाहे इलाही से जवाब आया, इसलिए रहमत वाला हो गया क्योंकि इस पर हमने रहमतुल लिल आलमीन को खड़े हुए देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा के कदम उस पहाड़ पर पड़ गए, वो पहाड़ रहमत वाला हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जो शख्स उस पहाड़ पे चढ़ के जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी वो दुआ कबूल कर लेता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो पहाड़ रहमत वाला है। किसने रहमत वाला बनाया उस पहाड़ को? रहमतुल लिल आलमीन के खदमों ने बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो, ये वही पहाड़ है जिस पे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े और अपनी उम्मत की नजात के लिए दुआ करे, उम्मत की हिदायत के लिए दुआ करे, उम्मत की रहबरी के लिए दुआ करे, उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करे। हबीब पाक का उस पहाड़ पर खड़ा होना अल्लाह को इतना पसंद आया कि खुदूमे मुस्तफ़ा की निस्बत से अल्लाह ने उस पहाड़ को जबल रहमत का नाम दे दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रहमत वाला पहाड़ बना। बेशक बेशक। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो कि हमारे पास अल्लाह वालों की कदम बोसी होती। आप लोग बोलेंगे हमारे पास अल्लाह वाला है नहीं, हम लोग करते नहीं। जहां अल्लाह वाले हैं वहां जाओ, वहां जाके करो। अल्लाह वालों की कदम बोसी करते हैं। ये कदम बोसियों का, ये कदमों का मकाम हमें किसी और ने नहीं, हमारे मजहब इस्लाम ने हमको समझाया है। रब्बे जुल जलाल ने इसकी अहमियत बंदों के सामने वाजे की है। आओ जरा बात कदमों की निकली तो एक बात और सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब जितने लोग हज को जाके आए इनसे पूछो, ये यहाँ से एहराम बांध के निकले थे, निकल के ये जो है उदयपुर एयरपोर्ट से निकले और ये जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे, एहराम की हालत में है, उम्रा की
नियत किए हुए हैं, एहराम की नियत किए हुए हैं। उसी एहराम की हालत में ये जद्दा से मक्का पहुंचे। मक्के में जाने के बाद ये काबतुल्लाह शरीफ मस्जिद हराम पहुंचे। ये काबे को देखे, इन्होंने काबे को देखकर रो रो के दुआएं की है। इन हाजियों, इन मुअतमिरीन से पूछो, इन्होंने मक्के को, काबे को देखकर रो रो कर दुआएं की। उसके बाद फिर इन्होंने इज्तिबा के साथ, इस्तेलाम के साथ, रमल करते हुए इन्होंने काबे के तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल किए। कितने चक्कर? जोर से बोलो। ये उम्रा है, उम्रा। ये तवाफ हो रहा है, ये उम्रा हो रहा है, ये अल्लाह की इबादत हो रही है। काबे के 7 चक्कर लगा दिए, तवाफ हो गया। अब उसके बाद हुआ क्या? काबतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल 7 चक्कर होने के बाद बिल्कुल सामने, बिल्कुल काबे के सामने, जिधर काबे में दरवाजा लगा हुआ है, जिस रुख पे खड़े होकर इमाम काबा नमाज पढ़ाते हैं, उसके पास एक छोटा सा मकाम है। उस मकाम को कहते हैं मकाम इब्राहिम। क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलो। इसीलिए मैंने आज कुरान की आयत इस मौजू पर पढ़ी। उसको कहते हैं मकाम इब्राहिम। अब हुक्म शरीयत क्या है? काबे के तवाफ कर लिए, 7 चक्कर लगा लिए, तो अब मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नफिल नमाज पढ़ना है। कितने रकत? 2 रकात। जोर से बोलो। कहां पढ़ना है? मकाम इब्राहिम। वाह सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले भाई बोलो, कहां पढ़ना है? ओ माशाल्लाह, पूरे अच्छे लोग हैं आज माशाल्लाह। मकाम इब्राहिम पे कितने रकत पढ़ना है? क्या पढ़ना है? नमाज। क्या पढ़ना है? नमाज। बोलो क्या पढ़ना है? और जरा जोर से, और जरा जोर से। फातिहा नहीं पढ़ना है, नमाज। सुभान अल्लाह। फातिहा नहीं, नमाज पढ़ना है, नमाज। मैं इतना आपको क्यों डार्क लेके बोल रहा हूं, जरा गौर करो। अब मकाम इब्राहिम पे 2 रकत पढ़ना है। मकाम इब्राहिम है क्या? पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल सही। मकाम इब्राहिम क्या है? आप जाके मकाम इब्राहिम के पास, जो बिल्कुल काबे के सामने है, सिर्फ 11 मीटर की दूरी पे काबे से, काबे के बिल्कुल सामने। अब काबतुल्लाह के सामने जो मकाम इब्राहिम है, आप उस पर गौर करके देखो। उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ, एक कवच लगा हुआ है, साथ में ग्लासेस लगे हुए, आप अंदर देख सकते हैं। अंदर क्या चीज है वो आपको दिखती है। मकाम इब्राहिम जिसको कहते हैं, वो एक पत्थर है, पत्थर। और उस पत्थर की इतनी इज्जत क्यों हो रही है कि उसके पास नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के खदमों के निशान है। बिल्कुल। क्या है? हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान। जोर से बोलो। खदमों के निशान। हजरत इब्राहिम के खुदूम अथर के निशान है। खुदूम अथर के निशान। हजरत इब्राहिम, पहले वो ऐसा ग्लास वो लगे हुआ नहीं था, तो लोग बराह रास्त होंठ लगाकर उन खदमों के निशान वाले पत्थर को चूमते थे। होंठ लगा के चूमते थे, मुंह लगा के चूमते थे। लेकिन अब लोग पूरे उड़ी पड़ रहे हैं, उसके ऊपर मार ले रहे हैं, मुंह फोड़ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब उसके ऊपर जो है ग्लास, कांच का एक जो है पिंजरा लगा दिया, उसके ऊपर एक कवच लगा दिया उसके ऊपर, ताकि लोग उसको देख तो सके मगर किसी को तकलीफ ना होने पाए। तो प्यारे दोस्तों, अब एक लतीफ बात मैं आपको सुन रहा हूं। यहां पे दरगाह में जाके फातिहा पढ़ो बर नहीं, वहां नबी के पास फातिहा पढ़ो बर नहीं। इन्हें क्या बोल रहा? मैं नबी को नहीं जाता हूं, सामने में बोल रहा। वली का नहीं, गौसे आजम का नहीं चलता भाई। वट्ठा राजस्थान में रह रहा, अजमेर को खुदा की कसम मर जाऊंगा मगर अजमेर को नहीं जाऊंगा बोल रहा। कई को नहीं जाता बोले तो बोल रहा वहां गए तो शिर्क होता, बिदात होता, हराम है, हराम। बंदे के ऊपर फातिहा हराम, बंदे के सामने ठहरना हराम। हम बोले अरे बेवकूफ, यहां तो वली उल्लाह और नबी उल्लाह आराम कर रहे हैं, तू उनका ने ठहरने को शिर्क बिदअत समझ रहा। खुदा का निजाम तो देख, नबी के खदमों के निशान के पास बुला के खाली ठहरा नहीं कर रहा अल्लाह, सिर्फ फातिहा भी नहीं पढ़ा रहा, पूरी 2 रकत नमाज पढ़ा रहा। नबी के खदमों के निशान के पास क्या बात है, वाह।
नबी के खदमा, नबी नहीं है, नबी के खदमों का निशान है। मगर मदीने में तो आमिना का लाल बनफ्से नफीस आराम फरमा रहा है। जब खदमों के पास 2 रकत नमाज पढ़ी जा सकती है, खदमों के निशान के पास 2 रकत नमाज पढ़ी जा सकती है, तो फिर जिस जगह आमिना का लाल खुद आराम कर रहा हो, वहां पर क्यों सलातो सलाम नहीं पढ़ा जा सकता? वहां पर क्यों खसीदे बुरदा नहीं पढ़ा जा सकता? वहां पर क्यों फातिहा के नजराने नहीं पेश किए जा सकते? क्यों वहां अपनी गुलामी, अकीदत और मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता? अल्लाह को मालूम था ये खतरनाक पट्टे पैदा होंगे बोल के, इसीलिए अल्लाह ताला सिस्टम कैसे बना। काबा था, काफी था ना भाई, काबे से बढ़ के क्या है बताओ? काबे का तवाफ करना है, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ना है, बिल्कुल सिस्टम है, शरीयत है, शरीयत। कोई माई का लाल नहीं बोल सकता मैं नहीं पढ़ता हूं मकाम इब्राहिम पे नमाज, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? सुनो कहीं को नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। बेशक 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 कुरान है, कुरान अल्लाह कह रहा है मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बना लो। अब नहीं पढ़ता हूं बोला तो यार रहता ही नहीं होने, इस्लाम में रहता ही नहीं, मुसलमान ही नहीं रहता। पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। क्या निजाम बनाया अल्लाह, बोला मेरे नबियों को नहीं मानता, इधर 1 लाख रुपए खर्चा करके काबे को आ, तवाफ कर, वहां नबी की जात पे, वली की जात पे फातिहा नहीं पढ़ा, यहां तक को नबी के खदमों के पास बुला के पूरी नमाज पढ़ा तो बोल रहा अल्लाह। क्या बात है। मसलों को समझो मुसलमानों, ये है अल्लाह वालों के खदम का मुकाम। अच्छा और एक बात देखो, लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं, बात समझ में तो आ रही ना आप लोगों को? देखो कब से है वो मकाम इब्राहिम वहां पे? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से बोले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर क्या 100 साल हुआ? 500 साल हुआ? हजारों 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 साल हो गए। हजारों साल में पूरा मक्का बदल गया। पहाड़ तोड़ के बिल्डिंगा 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 बना दिए। अब तो ऐसा क्लॉक टावर बना दिए, पूरी दुनिया में वैसी तामीर नहीं है, वैसा क्लॉक टावर बनाए। बुर्ज खलीफा बनने के बावजूद भी वो क्लॉक टावर का मुकाबला नहीं कर सक रहा, क्योंकि काबे के करीब बना हुआ है, उसके मुकाम का मामला अलग है। अब जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, इतना दुनिया चेंज हो गई। हजारों साल में कितने जलजले आए, कितने तूफान आए, कितने बार जंगें हुई, कितने जंगो जिदाल हुए, कितने जो है जिहाद हुए, क्या क्या नहीं हुआ। कई कई कत्लो गारतगरियां हुई, हुकूमतें बदली, सल्तनतें बदली, निजाम बदला, मुसलमान हट गए काबे से। काबे में 360 बुतों को बिठा दिया गया, मुशरिकों का, कुफ्फार का, गैरों का कब्जा हो गया। हर दौर में अल्लाह काबे की भी हिफाजत करता रहा, साथ में मुकाम इब्राहिम की भी हिफाजत करता रहा। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने बड़े बड़े इनकलाब आए हजारों साल में, मगर वो इतना पत्थर है, वो इतना ही पत्थर, इतना है बस, इतना पत्थर है, छोटा पत्थर, 4 तरफ से ऐसा देगा, इतना ही पत्थर है। उतने पत्थर को अल्लाह इधर से उधर होने नहीं दिया। थोड़ा गौर तो करो ना भाई, क्या हो गया, किधर से किधर चले गए। अब देखो, अब राजस्थान में चलना फिरना बोले तो पूरा राजस्थान चेंज हो गया पूरा। हर रोडा देखे तो यार इंडिया ही क्या बोल के सोचना पड़ रहा, कैसा इनकलाब हुआ, ऐसे जबरदस्त। अब हम कल रात में बयान करे निकले, सरकार गरीब नवाज करने गए, जियारत करे, सुबह निकले, फिर दोपहर में आ गए। पहले अजमेर को जाना यहां से बोले तो 2 दिन लगते थे, पूरे पहाड़ा चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। अब ऐसी तरक्की कर ली दुनिया, क्या से क्या होगा। अब इसके बीच में कितने चीजें आए होंगे, क्या क्या बिल्डिंगा तोड़ दिए, क्या क्या हालात कर दिए, कैसे कैसे पहाड़ तोड़ दिए, सब तबाह हो गया, नए नए रोड़ा बन गए पूरे। मगर दोस्तों, पूरी दुनिया में इनकलाब आया, मगर मकाम इब्राहिम को अल्लाह जगह से हलने नहीं दिया। क्यों हलने नहीं दिया? क्योंकि उस पत्थर का ताल्लुक अल्लाह के पैगंबर के खदमों से लगा हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह उसकी हिफाजत करके बता रहा दुनिया वालों को, दुनिया वालों मेरी नजर में मेरा पैगंबर तो बहुत दूर की बात है,
पैगंबर के पैरों के निशान भी किसी पत्थर पे पड़ जाए, अल्लाह उस पत्थर को भी इज्जत की नजर से देखता है। अल्लाह उस पत्थर को भी इज्जत की नजर से देखता है। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा रहा है। इतना भी समझ गया तो इन्हें सुन्नी बन जाता, मगर आता नहीं ना, जलसे में बैठता नहीं, हमारे बातें सुनता नहीं, वही दीवाने बातें कर लेते, फिरते रहता रोजाना। मुसलमानों, अब और एक बात सुनो, पूरे हिंदुस्तान में कितने पत्थर है? और सबसे ज्यादा राजस्थान में जी नहीं, सबसे ज्यादा मकराना है। सुभान अल्लाह। पत्थर तो आप लोगों का नहीं है साहब, मगर एक भी पत्थर लायक ताजीम नहीं है हमारे मजहबी एतबार से। कोई पत्थर लायक ताजीम, कल जाके आप कोई भी कहीं कुछ अरे संगे मरमर का है मौलाना, नहीं बोल सकता, मकराना का है। बात समझ में आई? कोई पत्थर कितना भी कीमती होगा, 1 करोड़ रुपए में 1 फीट होगा, तब भी वो इज्जत के लायक, एहतराम के लायक। हिमालय का पहाड़ है, एहतराम के लायक नहीं है। सुभान अल्लाह। मगर एक बात सुनो दोस्तों, कुरान बयान कर रहा हूं, कुरान कान खोल के सुनो। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। ये वो कुरान जिसमें खुदा की अजमत बयान हो रही है, पैगंबरों की अजमत बयान हो रही है। अब उसी कुरान में 2 पत्थरों की अजमत भी बयान हो रही है। एक पत्थर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक पहाड़ का नाम है सफा और एक पहाड़ का नाम है मरवा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सफा और मरवा पहाड़ों के नाम है। किसका नाम है? जाओ, अब जल्दी जाएंगे तुम लोग उम्रा को, इंशाल्लाह जाएंगे नहीं? जल्दी सबको ने रखे हुए 1-1 लाख रुपया, सबका ने। चंदा जो बोले तो कोई भी नहीं देते, मगर है सबका ने। रख लो तुम लोगों से, चंदा मांगने वाले कोई भी नहीं है। अच्छा रख लो, जमा के रखो, अंदर तिजोरी में रखो। हाँ, मगर उम्रा को जाओ और बेगम को ले जाओ। खाली कब तक खाली दाल पकाने, टमाटे पकाने, मिर्चियां भुनने, बिरयानियां पकाने रख लिए, नौकरानियां बना के रख लिए घरों में। लेके जाओ, उम्रा कराओ, हज कराओ, शॉपिंग कराओ वहां पे। सुभान अल्लाह। एक भाई समझ गया मेरा, सुभान अल्लाह। बस महफिल कामयाब हो गई। लेके जाएगा वो इंशाल्लाह। वही वो तो सब लेके जाएंगे। अब तो प्रूफ मिल गया सबको लेके जाने का। अब तो अमीरों के भी तो नहीं रुकना, लेके जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब देखो, 2 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी अजमत अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, जिनकी शान बयान कर रहा है। रब कह रहा है, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, कह रहा अल्लाह। क्या बात है। सफा और मरवा अल्लाह की, जोर से बोलो, अल्लाह की निशानियों में से है। हमने पूछा, ये अल्लाह, ये सफा और मरवा ये पहाड़ है। परवरदिगार, तेरे मजहब में, तेरे दीन के अंदर अल्लाह पहाड़ों की कोई अहमियत नहीं है, पत्थरों का कोई मकाम नहीं है, पत्थरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पत्थरों की कोई इज्जत नहीं है। ए अल्लाह, हम तो एक खुदा के मानने वाले हैं, हम पत्थरों की ताजीम और एहतराम करने वाले नहीं है। मगर मौला, तूने कुरान में जहां तेरी उलूहियत का जिक्र है, तेरी रब्बूबियत का जिक्र है, तेरी खुदरत का जिक्र है, तेरी शान जलालत का जिक्र है, तेरे आलिमुल गैबा व शहादा होने का जिक्र है, तेरे लम यलिद व लम यूलद होने का जिक्र है, तेरी समदियत का जिक्र है। ए अल्लाह, उसी कुरान के अंदर जहां तूने आदम ता ईसा फिर प्यारे मोहम्मद तक सारे नबियों की अजमतों को बयान किया, ए अल्लाह, उसी कुरान में तू अब 2 पहाड़ों सफा और मरवा की शान बयान कर रहा है। मौला, तेरे दीन के अंदर पत्थरों की कोई इज्जत नहीं, फिर ये पत्थरों की ताजीम की बात, एहतराम की बात, शान अजमत की बात क्यों हो रही है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, ऐ बंदो, तुम सिर्फ पत्थरों को देख रहे हो, मगर मैं मेरी महबूब बंदी हाजिरा को इन पत्थरों पे दौड़ता हुआ देख रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी वाह, 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 वाह। महबूब बंदी के कदम इस पत्थरों को लग गए।
सफा को मेरी महबूब बंदी के खदमों से निस्बत हो गई, मरवा को हाजरा के खदमों से निस्बत हो गई। बंदो, मैं पत्थरों को पत्थरों की वजह से इज्जत नहीं दे रहा हूं, मेरे महबूब की खदमों की निस्बत से इज्जत दे रहा हूं। बेशक 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 बेशक। अल्लाह, इनकार तो कर दे दुनिया में कोई मौलवी अपने बाप का बेटा हो तो। क्या है भाई, सफा पे ना कुरान उतरा, ना मरवा पे कुरान उतरा, ना कोई नूर की तजल्ली उतरी, ना खुदा का जलाल उतरा। क्या वजह है सफा मरवा जिसको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है? पत्थर को इतनी रिस्पेक्ट खुदा की कसम सिर्फ इसीलिए दी जा रही है क्योंकि उस पे हजरत हाजरा के मुकद्दस कदमों की निस्बत हो गई है। अपने बेटे को पानी के लिए हजरत हाजरा सफा और मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा दौड़ रही थी। एक मां का दौड़ना था, और वो मां पैगंबर की बीवी थी, वो मां पैगंबर की मां थी, वो मां अल्लाह की महबूब बंदी थी। और रब ने अपनी उस महबूब बंदी को दौड़ता हुआ देखा तो रब को महबूब के कदम, महबूबा के कदम, महबूब बंदी के कदम जब उन पत्थरों पर पड़ते गए तो अल्लाह को उन पत्थरों से भी मोहब्बत हो गई। इसीलिए अल्लाह ने कहा, इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। अच्छा, अब और देखो, अब लोग जो है जाते हैं हज को, तवाफ करते हैं, उम्रा को जाते हैं, तवाफ करते हैं, फिर मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद क्या करना है? जम पीना है। जरा जोर से, जम पीना। कितना पीना बोल के सवाल हुआ तो रसूल अल्लाह फरमाए, सैर आमूज होके पीना, पेट भर के, पेट भर के पीना बोले सरकार, हद से ज्यादा पीना, जितना पी सकते हैं पीना बोले। क्यों? क्योंकि जमजम शिफा है। जमजम क्या है? अच्छा, पानी पूरी दुनिया में है, राजस्थान में भी है नहीं, एक से अलग तालाब है, नदियां हैं, कुएं हैं, मगर कोई नदी का पानी शिफा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में तालाब हैं, कोई नदी का पानी शिफा नहीं है, कोई कुएं का पानी शिफा नहीं है, किसी नल में आने वाला पानी शिफा नहीं है, मगर अल्लाह की कसम जमजम का पानी शिफा है। जमजम का पानी, प्यारे मुस्तफा तो यहां तक फरमाते हैं, जो शख्स जो नियत करके जमजम पिएगा अल्लाह उसकी वो नियत पूरी कर देगा। कोई आदमी बीमार है, बीमारी से शिफा पाने के लिए नियत करके जमजम पिया तो बीमारी में शिफा। किसी बच्ची का निकाह नहीं हो रहा है, वो जमजम पी रही है इस नियत से कि अल्लाह मेरी निकाह का इंतजाम कर दे, तो जमजम पीने की बरकत से अल्लाह उसकी नियत को पूरी कर देगा। अल्लाह अकबर। जमजम के पीने से नियत की तकमील हो जाती है, नियत कबूल हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अब मसले को सुनो। जमजम पानी है और पूरी दुनिया पी रही है, शिफा समझ के, रहमत समझ के, बरकत समझ के, खुदा का इनाम समझ के पी रही है। कभी गौर किए ये जमजम आखिर निकला कैसा? ये पानी आया कैसा? अच्छा, और एक बात सुनो, देखो उन जगहों पे पानी नहीं निकलता जहां पर जमीन में पत्थर हो, नहीं। और जहां पे आप बोरवेल डालने गए, पहाड़ निकला, पत्थर निकला, तो आप क्या करते? वापिस ला लेते, नको रे भाई 100 फीट इतना नुकसान हुआ और डालते रहेंगे, कहां तक पैसे खप जाते कि निकाल वापिस बोलते। पथरेलू जमीन में पानी नहीं निकलता। अल्लाह की कसम सुन लो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पथरेलू जमीन अगर कहीं है तो वो मक्के की जमीन है। पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, आज भी 1400 साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, आज भी देखो बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है मक्के के पास। उन पहाड़ों में पानी नहीं था, बारिश भी नहीं हो रही थी। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ, ले जाओ हाजेरा और इस्माइल को वहां छोड़ दो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम और हाजेरा और इस्माइल को वादी ज़ीज़रा में छोड़ दो। हजरत इब्राहिम लाए अपनी अहलिया, अपने बेटे को। हजरत इस्माइल जो बिल्कुल गोद के थे, बहुत ही नौमौलूद छोटी उम्र के थे, उनको छोड़ दिया गया।
बगैर पलट के देखे हजरत इब्राहिम रिजाए खुदा के लिए वापिस चले गए। हजरत हाजिरा और इब्राहिम अब उस वादी ज़ीज़रा में जहां कोई इंसान नहीं है, इंसान तो इंसान कोई जानवर नहीं है, वैसी वादी में तन्हा रहने लगे। कुछ देर बाद हजरत इस्माइल को पानी की प्यास महसूस होती है। अब हजरत इस्माइल पानी के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, और हजरत हाजिरा इस्माइल की पानी की प्यास बुझाने के लिए सफा से मरवा, मरवा से सफा पानी की तलाश में दौड़ रही है। ये देखना चाहती है कोई अगर इंसान दिख जाए तो पानी मांग लिया जाए। ना इंसान दिख रहा है, ना कुआं दिख रहा है, ना पानी दिख रहा है, मगर इधर अल्लाह का प्यारा पैगंबर जो झूले में है, जो गोद का बच्चा है, वो अब तड़प रहे पानी के लिए, और उधर अल्लाह की महबूब बंदी पानी की तलाश में फिर रही है। अल्लाह को देखा ना गया तो रब ने क्या किया? सुनो मुसलमानों, बड़ी लतीफ बात सुनो। रब ने क्या किया? उस जगह जहां हजरत इस्माइल रोते हुए अपने मुकद्दस खदमों के एड़ियों को रगड़ रहे थे जमीन पर, अल्लाह ने इस्माइल के उन्हीं खदमों के नीचे से जमजम के चश्मे जारी कर दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जमजम के चश्मे जारी कर दिए। अब हजरत हाजिरा वापिस आई तो क्या देखती है कि पानी है। कहां है पानी? इस्माइल अलैहिस्सलाम के खदमों के नीचे। कहां से निकल रहा है? फतरेलू जमीन से, जहां नामुमकिन था वहां से पानी निकल रहा है। और सुनो, दुनिया के सारे तालाब बनते भी हैं, बुझते भी हैं, कुएं खोदे भी जाते हैं, बंद भी किए जाते हैं, दरियाएं बनती भी हैं, खत्म भी होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा चश्मा है हजरत इब्राहिम के खदमों की बरकत से जारी हुआ, इस्माइल के खदमों की बरकत से जारी हुआ। एक दौर में इसमें इतना पानी निकलता था कि सिर्फ 2 जने पीते थे, हजरत हाजिरा, हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम आए तो 3 लोगों का पानी निकला। फिर उसके बाद जब काबे की तामीर हुई, लोगों को आवाज दिया गया, लोग काबे के तवाफ के लिए आने लगे। 100 लोग आए तो 100 लोगों का पानी निकला, अल्लाह। 1000 लोग आए तो 1000 का पानी निकला, 1 लाख आदमी आए तो 1 लाख का पानी निकला। अब रोजाना 12 से 15 लाख लोग उमरा के लिए आ रहे हैं, सैरामूज होकर जमजम पी रहे हैं, जमजम से वजू कर रहे हैं, जमजम ले जाकर गुस्ल कर रहे हैं, फिर उसके बाद डब्बों में भर के पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। तो अब जमजम लोग जितना चाह रहे हैं उतना निकलता जा रहा है। हजारों साल हो गए, जमजम का कुआं कभी बुझ ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमने पूछा है अल्लाह, ये सारे तालाब मेरे मौला, ये तो पानी जिस जमीन पे निकलता है उस जमीन पर ये तालाब है, ये कुएं हैं, ये किनाल है, ये बौड़ियां हैं। ए अल्लाह, ये एक वक्त आता है तो चलती है, एक वक्त आता है तो बुझ जाती है, मगर जमजम का पानी है वो चश्मा बुझ नहीं रहा है। बात क्या है? तो रब की बारगाह से जवाब आया, बंदो, सारे तालाब, कुएं, नदियां, नाले तुम बनाते हो, इसलिए वो बुझ जाते हैं, मगर ये चश्मा जमजम का ये मेरे महबूब की एड़ियों ने बनाया है, ये कभी बुझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें नबूवत का तसद्दुक मिला हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ मुसलमानों, समझो। अच्छा, लोग बोल रहे हैं हम तबर्रुकात को नहीं मानते। अभी मैं निम्बाड़ा में था तो एक साहब लाके दिए, सरकार ये ले जाइए, गौसे पाक की बारगाह का तबर्रुक है। हमें बोला, लिया, लेके सर को लगा लिया, बैग में रख लिया। तबर्रुकात हमारे पास लाते हैं। अजमेर को आते लोग हैदराबाद से, आते आते 5 किलो मिठाई लेके आते, लेके आके हैदराबाद में जितने उनके अजीज है, जितने खानदान वाले, सब के घर को एक 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 2 जो है वो मिठाई के बाइट्स तकसीम कर दे। तबर्रुक अजमेर का। अब बाजू वाले के घर को कहा तो हम तबर्रुक के खायल नहीं है, तो फिर जमजम का को पी रहे हौले। जमजम भी तबर्रुक है।
ये अजमेर का तबर्रुक है, वो पैगंबर खुदा के खदमों का तबर्रुक है। नबी के खदमों के तबर्रुक का नाम जमजम है। अच्छा देखो, दुनिया का सारा पानी हम खोदते हैं इसलिए शिफा नहीं है, वो महबूब की एड़ियों से लगकर निकला है तो अल्लाह ने उसको शिफा बना दिया है। क्या बात है, शिफा बना दिया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अजमेर वाले सरकार के पास भी जाते हैं। डॉक्टर से जिस्मानी जाहिरी दवा लेते हैं और गरीब नवाज से रूहानी दवा और रूहानी दुआ भी लेते हैं, क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाहों को अल्लाह ने शिफा का मरकज बना दिया, शिफा का मरकज बना दिया। इसलिए हम मज़ार शरीफ पे से फूल खाते। सुभान अल्लाह। अरे डरो ना जी, मैं हूं ना, तुम ना कहीं को डर, मैं रह तक तुम ना डरना नहीं। पूरों का ऑपरेशन मैं अकेला ही करता हूँ, तुम ना खाली साथ में रहना। देखो अब ये नक्शबंदी साहब को पिनाए से फूल आए, कोई भी उठा के नहीं खाता। क्या बात तो यहाँ भी है, मगर यही फूल अगर मज़ारे गरीब नवाज पे होते तो लोग लेके खाते, कई को खाते। वलियों के मज़ार से जिस चीज को निस्बत हो जाती है उस चीज में बरकत, रहमत और शिफा पैदा हो जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बरकत, रहमत और शिफा पैदा हो जाती है, शिफा पैदा हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह वालों को हाथ मिलाओ तो हाथ चूमो, क्योंकि उनके हाथों में भी रहमत होती है, उनके हाथों में रहमत होती है। और उनसे दम करवा लो, दम। वो दुआएं पढ़ के, वजीफा पढ़ के, कुरान पढ़ के फूक देते हैं। फूकने के भी कुछ हुक्म है, लोगों को मालूम नहीं है ऐसा फूकना है। फूके तो ये लाइट जर्रात निकलना, निकल के पानी में गिरना, लाइट पूरा नहीं, थोड़ा थू बोल के थूक देंगे, लाइट जर्रात निकलना, निकल के गिरना। उसमें क्या होता है, शिफा पैदा हो जाती है, शिफा पैदा होती है, शिफा। अल्लाह वालों के जुबानों में, लुआब में भी शिफा है।